मेरी जीएस थी। हम्म। तो मतलब कैसा ना, मैं जैसे हार जाता था ना पैसा, तो उसको बोलता था कि 2-3 हजार तू मुझे ला के दे। तो वो घर हम्म। से लाती थी ड्रॉर से चोरी करके। तो मैं उसको बोलता नहीं था, वो लाती थी। तो फिर कैसा ना, मेरे को भी अच्छा लगने लग गया। जैसे मैं यहाँ पे हार रहा हूँ ना, हम्म। जैसे मैं हारता हूँ तो उसको बोला, सुन लगा भाई मेरे को 2-3 हजार की जरूरत है, तू मुझे दे दे प्लीज दे दे। वो कैसा ना, उस वक्त मेरे ज्यादा अटैचमेंट वो थी मुझसे, तो मुझे हम्म। ला के देती भी थी पैसे। हम्म। उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट लेकिन सर्विस एक थे। बार बता भाई, एक बार बता, तुम ओवरऑल 20 लाख के नुकसान में हो। 10-10 हजार के हाँ अपन बैट खेलते थे, करते थे, है ना? तो मुझे एक हाँ। बात बता, तू 2-3 हजार रुपए उससे मांगता था, वो क्यों मांगता था? 2-3 हजार से तो अरे तुम्हारी यार मैं बैट क्या वाली लत बताऊँ, पूरी नहीं होती थी, खर्चा निकालने के लिए। कुछ भी खर्चा क्या बताऊँ मैं, जो खेलने के लिए मतलब वो मतलब एक हिट के लिए, उसमें तो एक अच्छा, हिट लग जाए, चाहे हाँ कम हाँ, पैसे जैसे हो मुझे लेकिन एक बार लगा दूं। एक हिट लग जाए, मैं बोला हो जाएगा भाई मेरा काम। अरे कभी यार। एक हिट तो लग हम्म। जाए। साला मैं लोग हम्म। को भी देखा था, 15 लाख का हिट लगता है, इतना बड़े बड़े हिट लगते हैं। तो मैंने वही सोच के 2-3 हजार, वो मुझे मतलब ऐसा मतलब क्या बताऊँ, उसने मुझे 3-4 महीने तक नहीं किया। ऐसे हफ्ते के हफ्ते 2-3 हजार, कभी 4 हजार, मतलब ड्राफ्ट से निकाल के लेती थी अपने मम्मी पापा के, नहीं किया। हम्म। और उसने एक बार तो मतलब मैं इतना नीच हो गया भाई, मतलब क्या बताऊँ। उसने मुझे अपने कानों के वो जो होते हैं ना, मैंने सोने वो भी की। शर्म नहीं की। कानों के सोने के होते हैं। मैं उसको, तुम्हारे पास है कि, मैंने खुद से बोला। वो बोली हाँ है, तो वो भी मुझे दे दे। मतलब मैं इतना, मैं मुझे वो चीज नहीं करनी थी, मैंने उसको वो चीज करने के लिए बोल दिया, और मैंने वो जाके बेच दिया, और वो बेच के वो सब आडल वो भी हार गया। कितने रुपए आए उससे? उससे चाहे थे 4.5-5 हजार रुपए आए थे, तब की बात है, छोटे ही थे। लेकिन एक बार तब बता मेरे भाई, मतलब हाँ, अभी आरजी, चल ठीक है, वो तो मैं बाद में पूछ लूंगा। लेकिन मतलब दिस वाज वेरी पर्सनल, समझा तू? वो बहुत ज्यादा था कि भैया। मैं बहुत, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तेरे इतना को पता है, मोटा तेरे था को मैं। पता है, मतलब तुम हिंदू ही हो ना वैसे, मतलब? हाँ हाँ, हाँ वही समझ लो आप अरे उसे। वो एक ही होते हैं, सब मामले एक ही हाँ बैठते हैं। तो एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, जब कोई बाप, आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर, ऑफ 2 daughters हाँ। एक्चुअली। अच्छा। जब हमारे ये होता है, जब आप बच्ची को पहली कान छिदवा के उसको बालियां देते हो ना, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अ फादर। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्ची बड़ी हो रही है, आपसे कान में छेद कर रहे हो, उसको कान में पहला रहे हो, कर रहे हो, और वो ऐसे बोलते हैं कि जब वो शादी होके जाएगी ना, तो भी वो बालियां साथ में लेके जाती है, वो छोड़ के नहीं जाती छोड़ अपने के बाप नहीं के घर जाती पे। हैं। मैं तुझे ब्लेम नहीं करूंगा मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है तू अपने आप बहुत गिल्ट में होगा। लेकिन दिस बहुत वाज ज्यादा। समथिंग कि बहन चोद जुए सट्टे में तो अपन को इस नौबत तक नहीं जाना चाहिए था यार। नहीं भैया, उससे भी बड़ी चीज मैंने की थी, मैं आपको क्या तो बताऊँ, जो मुझे मुझे जल्दी आज जल्दी भी बता सब, क्योंकि मुझे तेरे से बातें भी बहुत करनी पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी मुझे एक बार बताता जा, क्या क्या हाँ, किया। और उससे भी गलत चीज मैंने क्या की थी, मैं आपको बताऊंगा, जो आज भी चीज मेरे को रुलाती है। बोल। जो उसके, मैं वो मुझे जो छोड़ के चली गई थी ना, उसी वो चीज को इधर आपको मतलब अभी बताऊंगा। छोड़ के भी चलेगी हाँ तेरे को? हाँ, कभी वो उसी वक्त चली गई थी, तब की बात बता रहा हूँ मैं। आज भी वो मुझे गिल्ट फील, वो चीजें होती है, इसके तूने बाद पैसे नहीं लिए दिया। नहीं इसको वापस? नहीं दिया था, वो छोड़ के चली गई थी, मैं आपको अबे बता रहा हूँ ना। साले। उसके बाद क्या हुआ था, एक्चुअली मैं था मुंबई में। हम्म। मैं तभी जॉब करता था कंपनी के थ्रू। हम्म। तो मेरा पैसा लॉस हो गया था एक्चुअली, नहीं गया सुबह। एक्चुअली क्या था ना, सुबह मैंने पैसा डिपॉजिट किया था एक्चुअली। 4 या 5 हजार रुपये मेरे पास थे। हम्म। मैंने वो पैसा डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट किया, थोड़ा खेलने लग गया था, तो उसका एकदम से मुझे कॉल आता है कि उसकी नानी की डेथ हो गई एक्चुअली। हम्म। तो वो रो रही थी फोन पे, उसकी नानी की डेथ हो गई। हम्म। तो वो जो फोन पे रो रही थी, और मैं इधर खेल रहा था अपना, एक्चुअली मेरा चालू था। और मैं मतलब चालू, मतलब खेलते खेलते एक्चुअली क्या हुआ ना, मतलब खेल रहा था तो मेरा लॉस हो गया। लॉस हो हम्म। गया तो मैं एकदम उसमें आ गया, मतलब नहीं गया, मतलब बेचैनी में आ गया, बहुत ज्यादा बेचैनी में, पैसा कहाँ से लो। चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। हाँ, तो उसकी नानी की डेथ होगी, तो भैया मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने इतनी बुरी चीज बोली, आज भी मुझे वो गिल्ट फील होता है। मैंने क्यों बोला, क्या? मैंने पता है क्या बोला था उसको, एक चीज बोली भैया, सच में बहुत, मतलब मैंने उसको क्या बोला था कि तो अपनी नानी की, मतलब उसकी नानी की डेथ हो चुकी थी, उसी हम्म। वक्त की, उसी दिन बोला था, मतलब नहीं क्या, नानी की हम्म। मतलब मैयत उठाने के थे। मैंने क्या बोला, उसकी ना तो अपनी नानी के पर से, मुस्लिम थी वो? बस। नहीं, वो मुस्लिम आप थी क्या? वो तो, हाँ तुमने हाँ, मैयत वो बोला ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो मैयत है उसमें। ओके ओके। हाँ, तो कैसा था ना, एक्चुअली मैं उसको बोला कि तुम अपनी नानी के पर्स से पैसे निकाल के मुझे दे, उसके मतलब उसकी पर्चे डेथ से? सामने पड़ी। हाँ, अरे भाई, अरे यार, ये चीज मैंने भैया, क्या मतलब बात मैंने होती थी बोली, तुम्हारे दिमाग और की? मैंने बोली, और मैंने बोलती भी 1 सेकंड में सोची मैंने क्या बोल दिया उसको। मैंने बोला भी, और मैं सोचा तूने क्या बोला उसको, एक चीज भाई तेरे को पता भी है मैंने क्या तो बोल दिया था, मतलब इसका तो इमेजिन कर, जब अपनी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तब तेरे को वो बंदी बोलती और जुआ एडिक्ट होती कि तेरी माँ के पर्सों से निकाल के लिया, और मम्मी की चिता अपने अरे सामने नहीं पड़ी हुई भैया, हो फिर। यही चीज मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने सोच के बोल तो दिया, मैंने वो 1 सेकंड में सोचा भी तूने क्या बोल दिया उसको। वो चीज तो भैया पता है क्या, उसके बाद जो मतलब वो क्या बोली, तो तुमसे बाद में बात करती हूँ यार मैं, लेकिन मैं तब 10 मिनट तक सोचता रहा कि मैंने उसको ये चीज क्या बोल दी यार, क्यों तुमने सब ऐसा बोला। तो उसके तेरे को पता बाद है, ये बोलने से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, कोई कपल कितना भी सीरियस हो,
अपने रिलेशनशिप में, अनलेस दे आर नॉट मैरिड, अगर वो सिंगल हैं और कमिटेड वाले रिश्ते में हैं, वो कितना भी प्यार करते हो, कितना भी उनमें फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी हो, कितने भी सीरियस हो आगे शादी के लिए, कोई भी आदमी अगर लड़की को ये डायलॉग बोल देगा ना उस सिचुएशन में, उनका रिश्ता उसी वक्त खत्म है, उसी वक्त। दिस वॉज उसी वेरी वक्त वेरी, मुझे तो उससे क्या सच बोलूं बोले बहनचोद बिल्कुल, यार। मतलब मैं खुद मेरे मतलब मेरी खुद मॉर्निंग डिसअपॉइंट कर खराब कर दिया। दी भोसड़ी के तूने ये बोल के, सही बता रहा हूँ मैं। दिमाग खराब कर सीरियसली दिया भाई, बोल के यार। सीरियसली मुझे गाली दो, मैं खुद को इतना गाली नहीं नहीं, मेरे दिया को था। मजा नहीं आता गाली देने में, ये मेरी हैबिट है यार, मैं क्या करूं, मैं खुद इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। या तू आगे मतलब कंटिन्यू ये कर, फिर आगे मतलब मैंने कंटिन्यू ये कर। बोला, मैं ऐसा नहीं था भैया, मैं आपको सच बताऊं ना, वो बेचैनी मतलब जो हमारा लॉस हुआ था ना, वो बेचैनी मुझे क्या बुलवा दी, वो पैसे के चक्कर में क्या करवा दिया मैंने। आगे बता। तो क्या आगे बताओ। तो उसके बाद तो उससे मैंने वो बोली कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसके बाद तो बेचारी एक बार उसका मैसेज आया 10 दिन बाद, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो भैया मैं हम्म। समझ गया था क्यों नहीं रहना चाहती है। मैंने क्या बोला था उसको, तो मैंने हाँ ठीक है बोल दिया। तो चली गई अपने रास्ते। उसके बाद तो कभी उसने पैसे नहीं मांगे कि मुझे पैसे दे, दिया कानों नहीं के जो मांगे, तूने नहीं बेचे उसके पैसे मांगे? नहीं मांगे उसने, भाई वो नहीं देवी मांगे, थी, वो देवी, सही में। नहीं मांगे बेचारी ने। उनके तो फिर भी नहीं मानते देवी देवताओं को, लेकिन बता रहा हूँ वो लड़की देवी थी। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारे आस पड़ोस में ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं होगी, इतनी नहीं भाई निस्वार्थ, इतने भैया, साफ दिल की। नहीं मैं बता मानते रहा हूँ भाई तेरे क्या को, करें। जबकि मेरे को उसका नाम पता, शक्ल वकल कुछ ही नहीं पता। पता लग जाता है किसी के बारे में सुन के कि उसका नेचर कैसा होता है। और कहीं ना कहीं भगवान ने अच्छा किया तुम्हारा तोड़ दिया, क्योंकि यू डिड नॉट डिजर्व हर। नहीं, हाँ नहीं, तू मैं लायक नहीं था डिजर्व नहीं उसके। करता था, और मैं सच में नहीं करता डिजर्व। तो हम्म। सोच लिया तू अच्छा है, तुझको कोई अच्छा मिल जाएगा भाई। तू तो पहले से ये इस सब में डूबा हुआ है, तुझको कोई अच्छा मिल जाएगा, बहुत अच्छी अच्छा बात है, है, हाँ, रोती शादी रहती कर। जिंदगी भर। फिर आगे नहीं, बता। शादी भी हो गई, शादी भी हो चुकी है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी जानवी बात है। बेचारी बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच लिया बहुत अच्छी बात है। तूने जो किया उसको मैंने बहुत रिग्रेट किया अब कि मैं कांटेक्ट क्या मत वो करना चीज बोल उससे, दिया था। नहीं कांटेक्ट मत कभी करना। मतलब कांटेक्ट के भैया वो टाइम हो गया उसको तो। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। तीन मतलब कि मैं तो 2022 की बात बता रहा हूँ, 3 साल हो गए ना, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, अपनी जिंदगी ठीक है, में काफी खुश है। बहुत मैं बोला अच्छी अच्छी बात है, बात है यार, हैप्पी फॉर हर। हाँ आगे बहुत बता। अच्छी बात है। तो बीच में एक बार उससे बात हुई थी, तो हाय हेलो में वैसी बात, मैं बोला शादी कर ली क्या, बोले हाँ चल ठीक है तूने कोई सॉरी बात मांगी उससे, नहीं मांगी वो नानी वाली बात के लिए, बाद में जब सॉरी बात बोला हुई? था तो मुझे पता है, बोले वो बोली कि आज भी मुझे वो बात पता है करके, नहीं क्या। वो बात उसे तो यार वहाँ जहन से कभी जाएगी नहीं। जाएंगी नहीं वो बात। हम्म। तो मेरी भी टेंशन कभी मरते ना तेरे भी में भी नहीं जाएंगी, जाएगी, तेरे में भी नहीं जाएगी, मुझे पता है। नहीं जाएगी, मुझे पता है मैं क्या बोलूँ, बहुत गलत चीज बोला था वो। एंड देन उसके बाद क्या हुआ ना, अभी अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके बाद देन मतलब मेरे पास पैसा नहीं था खेलने के लिए, अभी की बात बता रहा हूँ। जब मैं हम्म। पकड़ा गया घर पे, तो कैसे पकड़ा गया एक्चुअली, तो मेरे पास पैसा कुछ रखता नहीं था, और जहाँ तक कि मैं जॉब करता था पूरी सैलरी हार जाता था, या तो क्या किसी को क्या देता था, या मैं जॉब करता था जैसे कि आगे? फिल्म, हाँ, सैलरी पूरी हार जाता था। अच्छा। जैसे सैलरी मंथली सैलरी आ गई, हार गया। घर पे पैसे दे के नहीं, जैसे मैं पहले घर पे पैसे देता था, तो घर पे पैसे भी नहीं दे पा रहा हूँ, पूरे पैसे हार जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो दाना अभी बीच में मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं था, और मैंने इसके चक्कर में, लॉस के चक्कर में जॉब भी छोड़ दी थी बीच बीच में। अभी हम्म। मतलब 2024 की बात है भैया, हम्म। 2024 की बात है, नवंबर की। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। एंड देन तो फिर तो मेरे पास कोई इनकम नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम। हम्म। तो एक्चुअली क्या था ना, मतलब पापा का जो मतलब एटीएम कार्ड होता है एक्चुअली, तो पापा हम्म। का एटीएम कार्ड का पिन नंबर मुझे पता था, पापा मुझे भेजते थे हम्म। पैसे निकालने के लिए, हम्म। अकाउंट में जो सामान था, ठीक है। तो साला एक बार पैसे थे नहीं, तो मैं कुछ पैसा लॉस हो गया था उसमें, 2000 रुपये। तो हम्म। एक्चुअली क्या था ना, तो पापा के अकाउंट में थे अराउंड 1.5 लाख रुपया। हम्म। पापा के अकाउंट में 1.5 लाख रुपये अराउंड था। हम्म। तो मैं क्या किया, मुझे पापा का अकाउंट पता था, और मोबाइल भी था। जब पापा सोते थे, हम्म। जब पापा सो जाते थे ना, मैं क्या किया, मुझे मतलब इतना ये हो गया था, मैं इस चीज़ में डूब चुका था कि चोरी पे उतर आया, हम्म। चोरी चकारी पे। तो उसके बाद पापा से मतलब एटीएम, चुप जाकर पापा सो जाते थे, पापा से एटीएम ऐसा ले लेता था पॉकेट से निकल के, और मोबाइल भी साथ में लेके जाता था। रात के 2 बजे की बात है। ताकि मैसेज जो है डेबिट का वो डिलीट हाँ करते रहता वो हूँ वहाँ डिलीट कर दूँ, हाँ हाँ, बस बस वही, से। हम्म। तो ये लिए पता ना चले। तो लेके हम्म। गया, निकाला वो, फिर रात अपने मशीन में खुद के बैंक में जाके भी डिपॉजिट किया, मशीन से होती है डिपॉजिट में, जिस तरह की डिपॉजिट किया। हम कैश डिपॉजिट और मशीन। रात में खेला, रात में हार गया साला, कितने रात में खेल, हाँ हाँ, पूरे रात कितने में हार गया। कितने कितने? 10,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, उतने ही अच्छा। फिलहाल थे। और था फिलहाल उतना पैसा हार गया। हम्म। एटीएम वगैरह रखा था, रख दिया चुपचाप से वहीं पे, रख दिया था। उसका डिपॉजिट किया, वो पैसा हार गया। हम्म। फिर तो पैसे खेलने के लिए और है नहीं, फिर ऑप्शन क्या बचता था, वही मतलब वही दिमाग जाता था, फिर पैसा कहाँ से आएगा, मतलब वही था यार पापा का एटीएम। फिर सेकेंड रात में भी वैसा ही गया, पैसे निकाला, मतलब ऐसे आपको क्या बताऊँ, वो मैं फिर अपने डैड के पैसे, मतलब पूरे 1.5 लाख रुपए, मतलब नहीं क्या, 10-15 10 दिन के अंदर भाई गायब कर दिया।
1.5 लाख रुपए, तेरी गांड नहीं फटी कि बाप कल को बैंक जाएगा गांड पासबुक अपडेट फटी, कराने? फट तो रही थी गांड इतनी नहीं तो ज्यादा। जवाब क्या देगा? कि जवाब क्या दूंगा? जवाब क्या दूंगा लगा भी, पर क्या एक चीज, ये चीज इतनी बहुत बेकार चीज है। ऐसा लगा था कि भाई तू थोड़े तो रिकवर हो जाएगा, 10 से कुछ तो बना लेगा, मतलब नहीं क्या अरे रिकवर तो कर लिया, सपोज कर मेरी बात सुन, सपोज कर रिकवर कर लिया तूने 10,000 जो पहले वाले जो फर्स्ट टाइम भी निकाले थे ना, सपोज कर तूने उससे हाँ 20 बना लिए, 10 तूने वापस से तेरे बापू के खाते में डाल दी, 10 तूने अपने पास रख लिए तेरे खर्चे के लिए। सुन मेरी बात, अगर हाँ। तेरे पापा को ये पता लगता है कि भाई ये 10,000 रुपए उस दिन तूने डेबिट करे थे, उस टाइम पे तो मैं सो रहा था, ये तूने पहली बात मैसेज मेरे मोबाइल में है नहीं, अगर वो बोलते तो तेरा जवाब क्या होता कि तूने निकाले क्यों और फिर तूने वापस क्यों जमा कराए? इसका तू बोलता क्या उस पे? तेरे पास सोच यही में तो आया, मैं जहन में आया मैसेज कभी? डिलीट कर दे, जहन में आया अरे नहीं, मैं यार पापा मैसेज से डिलीट डाल करने दूंगा से, नहीं। स्टेटमेंट के ट्रांजेक्शन थोड़ी डिलीट हो जाते हैं यार, वो तो दिखते ही नहीं है ना। पापा, अरे पापा चेक कैसा ना, पापा चेक नहीं करते स्टेटमेंट वगैरह, कैसा ना घर पे अच्छा। तो कैसे अच्छा, ना उसको पैसे ऐसा बहुत आते करते हैं। रहते हैं। हाँ तो इतना कोई चेक नहीं करता था, फिर समझ गया। पापा को मतलब होता है बैलेंस से, तो हम्म बैलेंस कितना इतना है तो देख के हाँ चल ठीक है। हम्म। तो ऐसा था। तो हम्म दैन कैसा हुआ ना, मैं वो तो एक 10 दिन के अंदर वो पूरा पैसा हार के पापा का, तो यार मेरी फट गई। तो मैं पापा मुझे क्या बोल रहे थे सेकेंड डे, मतलब बस उसके बाद 10 दिन के बाद एक बार मुझे बोल रहे थे कि मुझे बैंक में चलना है, बोले पैसे निकालने के लिए। इसकी हम्म माँ की भाई मेरी फट गई, तब मेरी हम्म फट गई, तब हम्म मेरी ऐसी वैसी होगी। पापा बोले बैंक चलना है बोले, तो मैं पापा बोला बैंक जा ठीक है, मैं देख के आता तो बैंक चालू हो गया। तो हम्म। पापा को बोला पापा बैंक तो बंद है बोला आज। क्यों? पापा ने पूछा एक्चुअली नहीं क्यों? सैटरडे था, सैटरडे के दिन तो बैंक तो बंद नहीं थी, पर तब सैटरडे सेकंड के और दिन फोर्थ की बैंक बंद छुट्टी रहता रहती है। है बैंक में, हाँ। हाँ रहती है, तो उस दिन वो बैंक, वो बैंक बंद नहीं था। तो पापा बोला बैंक बंद है, तो मैं खाना बना लिया। तो मैं बोला यार तो फंस तो जाऊंगा इसमें, क्योंकि अभी मुझे लेके नहीं जा रहे, तो मेरे भाई को तो लेके जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। हम्म तो फिर मैं क्या हुआ ना भाई, मेरी तो फट के हाथ में आ गई, मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा था। सच में मैं यहाँ से भागकर, मैं यहाँ से सीधा मतलब बोला तेरे को ये शहर अभी छोड़ना पड़ेगा फिलहाल के लिए, नहीं तो हम्म मतलब तेरी ऐसी लगने वाली यहाँ पे कि मतलब मैं अपनी नजरों में तो गिर चुका था पूरी तरह से। इस चीज हम्म ने मुझे इतना गंदा कर दिया था भाई क्या बताऊँ। एंड हम्म देन पापा तो अगर बोलेंगे तो पापा से ट्रस्ट मतलब जो होता है विश्वास तो उठ जाएगा मेरे ऊपर से, हम्म उठ ही जाएगा, पता चल गया तो उठ गया था। उसके बाद हम्म। क्या हुआ था, मैं यहाँ से भागा सीधा, मैं पकड़ा हैदराबाद के लिए बस। एक्चुअली अरे मैं अपने बहन चाचा चोद। से पैसे मंगा, चाचा मुझे 2,000 अच्छा। रुपये दे रहे थे, मतलब नहीं क्या टिकट के लिए, जॉब हाँ। करने जा रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं था मैं वहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ हैदराबाद में, मुझे कुछ कुछ भी नहीं पता था भैया। मैं बोला जा रहा हूँ कैसे भी, साला वहाँ पे कुछ भी देख लूंगा फिलहाल, मुझे इतना अच्छा प्रोफेशन है ये छोड़ के मैं यहाँ से जा रहा था, मतलब जो मेरी फील्ड थी, एक्चुअली मेरी स्किल्स थी, तो मेरी स्किल्स मतलब कैपेसिटी, माइंड कैपेसिटी इस चीज़ ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी इस चीज़ ने। तो जब मैं हम्म हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में क्या करूँ यार, मतलब गया तो मैं हैदराबाद दूसरे दिन सुबह ही नहीं गया, भाई हैदराबाद के एक लिए मिनट निकल गया। होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, काटना मत, है ना? हाँ। हेलो। 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 हाँ भाई, तुम हैदराबाद चले गए, फिर आगे बताओ। हाँ हैदराबाद चले तो गया मुझे, लेकिन पता नहीं था मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। मेरे पास टिकट को तो मेरे कितना हुआ था, मतलब मेरे पास बच गए थे 2,000 रुपये थे, उसमें से मेरे पास 800 रुपये बच गए थे, ठीक है। हम्म बीच में खाना वगैरह खाया था, तो मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था, मुझे पता नहीं क्या जॉब करना है एक्चुअली। हम्म। तो दैन मैं मजबूरी में तुझे यार डर जो नहीं मेरा लगा कि पापा को टेंशन हो जाएगी? अरे मतलब बहुत ज़्यादा वही मम्मी है नहीं, फाइनली। मतलब वो किसके भरोसे रहेंगे, वो किसको अपना दुख रोएंगे कि बच्चा कहाँ चला गया, बच्चा कहाँ चला गया? हाँ और पता है मन में कितने ख्याल आते हैं कि मर तो नहीं गया, कहीं 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 कुछ हो तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो नहीं गया? तो मैं एक्चुअली बता के आया था, पता है क्या करके घर पे, क्या? कि मेरे को जॉब लगी करके नहीं, कि हैदराबाद में तो जा अच्छा। रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुझे जॉब लगी अच्छी। तो ठीक है बोले चल, तो ठीक है। हम्म वो पापा बोले तो एकदम से कैसे जाना हो रहा है, एकदम से हम्म तूने बोल दिया। हाँ अच्छा, मैं बोला हाँ, एकदम से मैं बोला इंटरव्यू वगैरह दे दिया, ऐसा वीडियो कॉल पे तो हो गया बोला। तो देन हम्म। मैं ऐसा करके वो बहाना बना के निकल गया वहाँ पे, मुझे पता नहीं कौन सा मैं जॉब क्या कर कुछ भी नहीं पता था। तुझे ये भी नहीं पता ठीक है तो कहाँ रुकेगा, क्या करेगा? हाँ, तो वहाँ पे मैं गया है, मतलब कुछ भी नहीं पता था, मतलब इतना मैं ये हो चुका था, मैं आपको सच बताऊँ ये और चीज़ ने जेब मुझे में इतना कितने पागल पैसे कर थे? दिया था। 800 रुपये बचे थे वहाँ पे जब मैं पहुंचा, 800 रुपये बचे थे। तो मैं यहाँ पे फिर वहाँ पे एक तो होता है 200-300 रुपये का कुछ ये मिलता है कि मतलब रहने के लिए, नहीं गया रैन बसेरा मैं। टाइप, हाँ। हाँ रैन बसेरा टाइप, हाँ। तो वहाँ पे मैं रुका, वहाँ पे दो मैंने सौ रुपये जॉब पर सर्च डे? किया, नहीं गया। हाँ 200 रुपये 300 पर था, डे? 300 रुपये था। हाँ पर डे? 300 रुपये था। हाँ लेकिन तो मैं तू गया, वहां पे रुका, हाँ, देन भैंचो मेरे मैं तो जॉब गांड के फट लिए रही है सर्च तेरी किया, सुन मैं के। बोला कोई भी जॉब मिल जाए, बोला कोई भी, मतलब फिलहाल के लिए नहीं गया। हम्म तो जैसे फिलहाल में कोई भी जॉब मुझे मिल जाए, बोला मैं मतलब मैं कर लूंगा, हम्म। मतलब कुछ भी मिल जाए, क्योंकि मेरी स्थिति वैसी हो चुकी थी, तो तू लोगों से मेंटली बोलने लग गया मेंटली होगा कि फिजिकली। मैं पूरा, नहीं, वहां पे लोगों से तू बोलने लग गए होंगे कि भाई कोई हाँ जॉब हो तो बोलने बता, नहीं, रुक एक्चुअली जाऊंगा। बोलने नहीं, एक्चुअली कैसा ना, मैंने कंसल्टेंसी एक थी
एक्चुअली नहीं अच्छा। गया, तो मैं सोचा कंसल्टेंसी तो होंगी, तो गूगल पे सर्च किया, तो उसको वैसे कॉल लगाया, तो वो बोले आप आ जाओ, बोले वही का आसपास का एड्रेस था, 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो मैं गया। तो गया तो मैंने उसको अपनी आप भी थी बताई थी, सर बोला मैं ऐसा ऐसा आया हूँ, कुछ मेरे ऊपर प्रॉब्लम से, मेरे पास पैसा नहीं, तो वो काफ़ी अच्छे थे, तो उन्हें मेरी हम्म। बात सुने, हम्म। समझे, और मुझसे पैसा भी नहीं लिया। एक्चुअली कंसल्टेंसी वाले का ना पैसा लेते जॉब लगाने का, तो उन्हें मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं लिया, कोई चार्ज नहीं दिए। तो उन्हें मुझे बोले, तो एक ही अभी फिलहाल तो एक ही जॉब है, बोले वेटर का, होटल में वेटर का जॉब है, तो वहाँ हम्म। जाके कर सकते हो क्या? तो मैं हम्म। बोला यार कुछ ना होने से चल मैं ये भी कर लूंगा, हम्म। जो कि अपनी जिंदगी में कभी सोची नहीं, ये सब चीज, तुम ये सब बीटेक चीज हो ना? करेंगे। हाँ बीटेक हूँ बराबर। बता। फिर ये आगे चल ये आगे बता। हाँ, तो मैं गया वहाँ पे जॉब करने के लिए। दैन तुमने मुझे होटल बताया, तो होटल में भी गया, मैं होटल में भी रुका। होटल में एक्चुअली मुझे कितना मिलता था सर, मतलब भैया क्या बताऊँ, मतलब कितना, सिर्फ 12-11-12 हज़ार एज वेटर का, और वो भी कितने घंटे जॉब, मतलब 14 घंटे 12 घंटे पकड़ लो। मैं सोचता था यार मेरी लाइफ में क्या था, मैं 8 घंटे के इतना कमा लेता था, मतलब फिर भी 40-30-40-50 तो आराम से कमा लेता था प्रीवियस कंपनी से। मैं आज हम्म। क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच के खुद के मतलब गिल्टी इतना फील होने लग गया था कि मतलब फिर भी मुझे करना ही पड़ता था वो जॉब। और देन उसके 2 दिन बाद मुझे घर से फोन आता है। अच्छा। हाँ, घर से फोन आता है, तो मैं, और हाँ हाँ, एक बीच में ये जो बात थी ना पैसे की, पापा के पैसे की बात, तो मैं अपने कजन ब्रदर को बता के रखी थी कि भाई बोला मैं तूने? पापा से ऐसे थी, हाँ कजन ब्रदर था जो मेरी एज का था, तो उसको बता के रखी थी। अबे तूने क्या कर दिया बोले, तो उसे मैं उसको एक चीज बता के रखी थी, मैं हैदराबाद निकलता हूँ, इसी चक्कर में निकल रहा हूँ, बोला पापा को पता चल जाएगा, पापा मेरे को ऐसी तैसी करने वाले हैं यहाँ पे। हम्म। तो कैसा हुआ, तो उसने पहले मेरे को फोन किया, मैं वो मुझे बोले कि पापा जा रहे हैं, बोले बैंक अपने भाई को लेके। बोला अच्छा। अच्छा। हाँ, तो फिर पापा देखे वहाँ पे गए होंगे, तो पैसा कुछ भी नहीं था, हम्म। सारे पैसे बैंक से कटे थे, जो मैंने किया था। तो ये मेरे कजन ब्रदर था, उसने बताया कि पापा बोले वो उसके पैसे उसने निकाला, बोले आपके, बोले पूरे के पूरे पैसे तेरे बोले। कजन भाई ने बोल दी बात? हाँ बता दी उनके, उनने उसने पूरी बात बता दी, इसको लत है बोले इस चीज़ की, बोले गैम्बलिंग की, वो कसिनो वगैरह खेलते रहता है बोले। तो उसने बता दिया। तो यार फिर तो मतलब पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे, एक्चुअली नहीं किया, फिर घर पे सारे परिवार में पूरी बात पहुंच गई मेरी वाली कि ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी बात है। तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया, तो कैसा है तू इधर आ जा, बोले कुछ भी करके अभी। पापा उसने बात नहीं कर रहे थे मुझसे, नहीं क्या तू इधर आ जा, बोले तेरा क्या है, बोले सब निकालते बोले तेरा। तो मतलब, तो फिर तो भैया मैं मतलब 10-15 दिन उधर वर्क किया, तो मैं आया नहीं, पापा घर क्या पे बोले, आया ही वापस आ नहीं। जा? आगे क्या बोले? पापा नहीं बोले, घर के लोग, पापा तो बात ही नहीं कर रहे थे, बात नहीं की मुझसे, हाँ। सच बताओ तो बात ही नहीं की बेचारे, साइलेंस, बात नहीं किए। तो मैं वहां से वर्क करके नहीं, 20 दिन बाद वहां से वापस आया। बीस हम्म। दिन बाद मैं बोले, घर पे के लोग ज्यादा बुला रहे थे मुझे, नहीं गया, हम्म। घर पे तो ऐसा ऐसा करके नहीं गया। हम्म। तो घर पे आया, तो फिर घर पे आया तो रुका, तो क्या है क्या क्यों किया, तो मैंने अपना सब कुछ सच सच बता दिया हम्म। कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसी एडिक्शन मतलब इस चीज का लग गया था, रुकने से भी मैं नहीं रुक पा रहा था लाइफ में। हम्म। तो बता दिया कि इतना इतना लॉस है, सारा कुछ बता दिया कि मुझे इतना लॉस हुआ अब तक का, इतना मैंने पैसे लिया। तो बताया, सारे घर के लोग थे, तो पापा ने बहुत मारे मुझे उस मारा? वक्त, मारा हाँ, अच्छा। मारा तो वो डिजर्व भी कर रहा था, बहुत मारे। हाँ हाँ। तो मतलब पूरा मेरी पूरा गाल ऐसे लाल पड़ गया था, बहुत मारे थे सच बता, पापा ने मारे थे, मतलब अच्छा मारो यार, सही बात है। तो फिर दैन तो मैंने अपने लॉस का सारा बता दिया था, तो घर के लोग बोले इसका कितना लॉस है, मतलब उसमें से घर के लोगों ने जमा करके, मतलब कुछ नहीं किया, मतलब कहीं पापा ने कुछ बेच के वगैरह के था उनके पास। क्या बेचा? तो थी अपनी जमीन थी, अपनी गाँव की जमीन जमीन बेच थी। दी? हाँ जमीन उतने अच्छे भाव में तो बेचना ही था बोलते उनको पहले से ही। मेरे भाई सुन, मैं तुझे एक बात काटूंगा। वो हाँ ये हाँ, बात कब की है, जमीन बेचने वाली? ये अभी अभी की है, मतलब 2025 की, अभी भी की है। कब की, महीना बोल। स्टार्टिंग के जनवरी फरवरी की जनवरी की? बात है। तूने उसके बाद भी जुआ खेला है? हाँ तो आपको बताता हूँ ना, उसके बाद अबे तो खेला ही है। शर्म करता यार। क्या सुन आदमी है तो तू सुन तो लो यार। आप, तो मेरे पास 20 था ना पूरा, टोटल नहीं किया, मेरे पास 20 हाँ। लाख का था। हाँ। मेरा पूरा पड़ रहा था। तो हाँ। उन घर के लोगों ने 15-16 लाख तक के नहीं किया, पूरा मेरा निपटारा कर दिया था। हाँ। 16 लाख तक के नहीं किया थे, हम्म। कुछ बेच बाच के अच्छे खासे पैसे आए थे, तो वो निपटारा मेरा कर दिया सारा का सारा। हम्म। हम्म। निपटारा करने के बाद एंड देन
मैं बोला 16, मेरे 4 तो भी और बचे हैं। तो हम्म, मेरे घर के लोग को तो पूछा था, मेरा 20 लाख है बोला। तो अब वो घर के लोग बोले तू अब कुछ भी मत कर बोले, तू अपनी सिर्फ जॉब कर बोले, उसके बाद तू सीधा अपना धीरे धीरे देते रहे बोले, कुछ भी अच्छा। करके। हाँ हाँ। तो क्या? तो मैं बोला हाँ ठीक है, मेरा 16 लाख तो कर्जा उतर गया, मुझे अच्छा लगा था, काफी अच्छा लगा। हम्म। एंड देन उसके बाद कैसा, तो मैं फिर अभी उसके बाद 15-20 दिन खेला नहीं था ये सब चीजें। घर के लोग निगरानी रखते थे ना, अभी बीच में मुझे मोबाइल भी नहीं दिए थे एक्चुअली। और जैसे फिर जॉब लगी फिर से मुझे, तो मोबाइल तो मैं साथ में लेके जाता था। हम्म। और पैसा ना भैया, अभी जैसे मैंने अप्रैल में मुझे जॉब लगी थी, तो अभी वही जहाँ पे मैं कर रहा हूँ 30-40 के अराउंड जहाँ पे मुझे मिल जाता हम्म। है। एंड मुझे जॉब लगी अप्रैल मंथ में ही। तो मैं फर्स्ट सैलरी आई तो मैं सोचा यार मैं नहीं खेलूंगा। मैं बहुत रोक रहा था अपने को, नहीं ये सब अभी फिर से स्टार्ट मत कर, जितना बचा है मैं बोला 1 साल मेरा देखे हो जाएगा, जॉब करूंगा तू भी आराम से देखे हो जाएगा। मैं सोच रहा था भाई मत खेल मत खेल यार, मैं अपने को समझ रहा हूँ मत खेल यार ये सब चीज। फिर भी मैं खेला, फिर भी मतलब खेला नहीं, मतलब डाला। आपको क्या बताऊँ, वो चीज ने मुझे, मैं ड्रैगन टाइगर खेला एक्चुअली, आपको पता है ड्रैगन टाइगर में खेला तो वहाँ पे सूटेड टाई होता है। हम्म। हेलो, सूटेड टाई जो होती है ना ड्रैगन टाइगर में, एक तो उसमें मिलता है, एक तो टाई और सूटेड टाई होती है, तो 3-4 हम्म। चीजें होती हैं। सूटेड टाई में मिलता है 50x, 50x मिलता है। तो मैं खेला तो एक्चुअली मतलब मैं तो पहले ऐसे ड्रैगन ड्रैगन पे लगा रहा हूँ, आते जा रहा है आते जा रहा है, मिलते जा रहा है। वो मैंने वो 30 हजार डाले थे अपनी सैलरी के जितने, तो बाकी थोड़ा घर पे दिया था, पूरा डाला। तो ड्रैगन ड्रैगन में खेल रहा हूँ ना, तो आते जा रहा है आते जा रहा है। तो फिर मैं गलती से, पता है क्या, मैं सोचा यार मेरा प्रॉफिट के ऊपर का हो गया, तो मैं सोचा ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई नहीं किया, 1-2 बेट ट्राई करता हूँ, हो सकता हम्म। है आ जाए। तो हम्म। भैया मतलब मैंने ऐसे ही करते करते 1200 रुपये मेरी बेट लगी सूटेड टाई के ऊपर, हम्म। 1200 रुपये की बेट लगी हम्म। सूटेड टाई के ऊपर। तो सीधा पता है क्या, मुझे फिर से टाई हिट हो गया। सूटेड टाई मतलब दोनों ओवर सूटेड पत्ते आ गए और हिट हो गया, वो सीधा हो गया मेरा, मतलब 50,000 के करीब, मतलब मुझे वो हिट मिला। 60,000? हाँ, 60-62 हजार। अच्छा। हाँ सुनो, तो उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा, वो 62 का हिट मुझे मिला। तो हम्म। क्या हुआ, वो हिट मिलने के बाद बासठ हम्म। हजार का, मैं बोला यार मेरे पास बैलेंस अभी 80 का तो हो चुका है, 90 के आसपास नहीं क्या, मैं 92 के आसपास। तो मैंने और 10,000 का मैंने एक रिस्क लिया, और 10,000 का मैंने और एक बड़ा रिस्क लिया उसी के ऊपर, हम्म। पूरे टाई के ऊपर दगा था। क्योंकि मैंने देखा था वो गेम में, पता है क्या, कभी कभार ना रिपीट मारता है। हम्म। तो मैंने फिर से मैं सीधा 10,000 रुपीज पे लगा दिया। मैं सोचा यार 10,000 अगर ये हिट होता है तो मतलब कुछ होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर मैं अपने ये पैसा निकाल के निकल जाऊंगा ऐसे करके, ऐसा सोच लिया था दिमाग में। और भैया क्या बताऊं मैंने आपको, साला वो मेरा सूटेड टाई भी हिट हो गया, दूसरा सेकंड वाला भी। कितना मिला आप यकीन, मतलब सोच के बारे कितना मिला था मेरे को पैसा वहां से। 3 लाख? वो 5 लाख नहीं, अरे भैया सूटेड टाई के ऊपर 10,000 की मैंने बेट की थी, 10,000 की बेट आखिरी एक थी हम्म। लक के हिसाब से। वो हम्म। सूटेड टाई भाई मेरा हिट हो गया, 50x था वो। तो 10,000 की था, फिर कितना होता, 5 लाख? कैलकुलेट कर लो कितना होता, 5 लाख होता है। हम्म। 5 लाख आ गया। मैं हम्म। बोला यार ये तो हो गया। साला ऐसा करते करते फिर तो मेरे पास था 6 लाख तक के, मतलब बैलेंस हो गया था। हम्म। धीरे धीरे थोड़ा बहुत खेलते 6 लाख तक के बैलेंस हो गया। मैं बोला यार अभी जिसको रहने देता हूँ, नहीं खेलता हूँ, हम्म। नहीं खेलता हूँ करके नहीं गया। हम्म। तो उसमें से मैंने 1 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया वहां से, और 5 लाख मेरे अकाउंट में थे। फिर रात में पता नहीं और क्या खुद लिए मेरे को, रात के 11 बजे की बात है, फिर और खुद लिए मेरे हाथ में। वो आपकी लिमिट थी ना 1-2 लाख रुपए, तो उसके ऊपर मैं निकाल नहीं पाया, नहीं तो मैं और निकाल देता। हम्म। और खुद लिए मैं बोला और खेल के यार थोड़ा और मतलब देख लेते, वही आदत एडिक्शन। तो मैंने हम्म। वो फिर से ड्रैगन टाइगर खेला, मुझको लगा फिर मैं सूर्य टाई के ऊपर, मतलब मैं बोला सूर्य टाई आ ही जाता है तो अच्छी बात है। मैं सूर्य टाई के ऊपर पैसे लगा रहा हूँ, मतलब 1,000 रुपए, कभी 2,000 रुपए नहीं, किया ऐसा बैलेंस बहुत था लगा हम्म। रहा हूं। मैं बोला आएगा आएगा, लेकिन साला सूटेड टाई 50-60 राउंड आया ही नहीं उसके चक्कर में। और फिर? मेरा बैलेंस उतरते उतरते 5 लाख से सीधा आ गया भैया मैं 1.5 लाख के ऊपर। आया नहीं सूटेड टाउन, 50-60 राउंड आया नहीं। क्यों आएगा, बार बार थोड़ी आएगा यार। बार बार नहीं आएगा, मैं वो इसमें अपने इल्यूजन में था कि आएगा आएगा करके, आया नहीं। हम्म। उसके बाद तो 1.5 लाख जो बचा था, हम्म। तो फिर ड्रैगन टाइगर में फिर मैं सोचा अब थोड़े टाइम का ड्रैगन टाइगर, मतलब ड्रैगन और टाइगर दोनों में से कुछ लगा लेता हूँ। तो मैं इधर टाइगर लगा रहा हूँ, साला वहाँ ड्रैगन आ जा रहा है। तो वह ऐसा कैसे करते करते वहाँ पे 14 बार ड्रैगन आ गया, तो इधर का टाइगर नहीं है, मैं पूरा पैसा जीरो कर दिया, 5 लाख के तूने जीरो कर दिए? पूरे जीरो कर दिया। कितनी देर में? मतलब वो कर दिया मैंने 1.5 घंटे के अंदर, जो तेरी 1.5 घंटे। तनख्वाह 30,000 रुपए है,
3,60,000 तेरे एक साल की कमाई और 1.5 घंटे में तूने 5 लाख खत्म कर दिए मेरे भाई। हाँ, और कंट्रोल ही नहीं था भैया, सच बताऊं हाँ तो नहीं, कंट्रोल नहीं था उसके बाद। तुम मेरा चैनल देखते हो क्या? मतलब मेरी वीडियोस देखी है तुमने जो फोन मैंने कॉन्वर्सेशन है इसके मेरे? पहले आपके 1-2 वीडियोस देखी है। एक मेरी वीडियो कॉन्वर्सेशन है जिसमें एक सर हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, वो उन्होंने 2 करोड़ रुपए हारे हैं। तो उन्होंने भी यही अरे बताया कि 70,000 रुपए से उन्होंने 40 लाख कुछ 50 लाख करे थे ओहो। एक गेम में। और वो हाँ, सोच रहे थे यार मेरी उधारी जो है आधी से ज्यादा चुक जाएगी, चुक जाएगी, चुक जाएगी, रुक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, रुक जाता हूँ। उस टाइम पे उनकी इतनी नहीं थी, वो रुक ही नहीं पाए, उनसे विड्रॉ ही नहीं हो पाया। क्योंकि आदमी क्या अरे होता है, मजबूर हो जाता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो कर ही नहीं पाता है, कुछ भी कर ले वो नहीं कर पाता, वो कर ही नहीं पाएगा यार। उसको पता है रुक जा, नहीं कर वो पाते। ये एक सही ये बात। ये मेंटल एक डिजीज है ये। मतलब आपके ये बहुत हाथ रोक बुरी। लेगी, आप आपको भैंसो पेशाब भी आ रही होगी ना, आप उसको रोक के खिलोगे, नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई साला भूकंप ही आ बाथरूम में लेके जाए जाऊं, वही या वही चीज। पास में कोई बम फूट जाए तो आदमी का दिमाग डाइवर्ट होगा, और दिमाग ही डाइवर्ट नहीं होगा भैंसो, उसी में घुसा रहेगा वो। अरे सही बात है भैया। तो मेरे मैं भाई अपना तुझे मुझे फोन। नहीं, उसके बाद तू हारा, फिर अब तू मुझे थोड़ा जल्दी कट शॉर्ट कर ताकि अपन बात करें फटाफट इस पे। फिर हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब पेरेंट्स को हाँ, पता है उसके बाद कि? हाँ, कल हाँ हाँ, वो खेलने को पता ही नहीं अभी तो। हाँ, अभी फिर तक आगे तो बताओ। अभी तक के नहीं पता। हाँ, मैं बोला कि नहीं खेला करके ऐसा बोलते जा रहा हूँ। फिर अभी हो गया, फिर कल की बात है भी, अभी पता है क्या मेरे। अभी कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ सीधा शॉर्ट में, कि मेरे घर पे भी मतलब ये महीने में शादी है, मेरे कजन ब्रदर की शादी है यार। और हम्म। पता है क्या, मुझे बोला था मुझे पैसे ना, मेरे को ना शादी में 20,000 रुपए की। बोला हम्म। चल ठीक है, मैंने हाँ तो बोल दी कि मेरे पास पैसा आता है, मतलब हाँ कर दूंगा। तो यार कल कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल मेरी सैलरी आई थी, क्रेडिट हुई थी। और यार मैं सोचा यार मेरे 1-2 मतलब जो मेरे डेब्ट है मेरे ऊपर जो है, कर्जे थोड़े नहीं क्या छोटे मोटे, वो थोड़ा देखी भी हो जाएगा, और मैं खेलूँ तो हो सकता है धीरे, मैं सीए सोच के खेला कि सारा धीरे धीरे खेलूंगा नहीं क्या, बहुत कम अमाउंट से और करते जाऊंगा तो मिल जाएगा थोड़ा 10,000, अब थोड़ा ऊपर भी हो गया तो भाई मतलब दे दूंगा। तो उसके पैसे मेरे को देखे हो जाएंगे, और मेरे कपड़े पाने के लिए अच्छे खासे शादी, मतलब कपड़े में शादी खर्चे वगैरह नहीं क्या, सारे में तो निकल जाएंगे शादी हो गया मेरे भाई हम्म। के। तो बोला हो जाएगा। तो मैं कल रात में खेला, डिपॉजिट किया, तो भैया पूरी सैलरी गायब हो गई। पूरी सैलरी गई। अब तो मतलब मेरे पास सामने वाले के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, ना शादी के लिए उसके पैसे बचे हैं। मतलब आती मतलब कंडीशन में आ चुका हूँ। मुझे एक बात बता, अब नाउ यू आर डन ना? अब तो मतलब भैया मतलब डन पूरा, अब तो कुछ नहीं है, अब तो डन हो चुका हूँ, क्योंकि हो अरे गया। डन भाई, इतनी कहानी से बोल रहा हूँ चूतिया। हाँ, कहानी डन हो चुका, उससे भी डन हो चुका। मुझे एक बात बता, तूने सोचा क्या तू रुकेगा कहाँ पे? बाप की जमीन तूने बिकवा दी, तनख्वाह तू हार गया, उसके अलावा भी मैं बताऊं आपको, आप उसके बाद भी नहीं रुक रहे, तो मतलब तुमको लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है? ब्राइट तो छोड़, मतलब डू यू इवन थिंक दैट यू हैव अ फ्यूचर? भाई मुझे तो तू नहीं पंखे पे लटकता हुआ दिख रहा है 1-2 साल के अंदर। नहीं भैया, सच बात बोले, इससे मुझे निकलना है। मैं कैसे निकलेगा? भाई तू तो पूरा कौन केस है मेरे भाई। क्या होता है आदमी के अंदर थोड़ी शर्म होती है, देख देख मैं तेरे बुरा लगूंगा बोलने में, नहीं लेकिन नहीं, यू बुरा शुड नहीं हैव, है, ऊंच में है। नहीं कर चुका हूँ तुझे मैं आपको। सोचना चाहिए था मुझसे बात करने से पहले। मुझे एक बात बता मेरे भाई, अगर माता जी अपनी नहीं है, बाप अपना अकेला है, अपना भाई है छोटा, तो तेरे को तो यू शुड हैव बीन द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तुझे तो बाप का सहारा बनना चाहिए था मेरे भाई। समझ में आ रही तुझे बात? तुझे तो करना यही था यार। आज मेरी ये मम्मी मेरे सपोज भाई जो कर, मेरे बड़े भाई है, दो जो जो दोनों है बड़े मतलब। चलो बहुत अच्छी बात है, बड़े ही हैं तो छोटों को, तो छोटे तो तेरे को देख के और बिगड़ जाते हैं, बोले बिल्कुल ये इसको देखो, ये आदर्श भाई है हमारा। मेरे बोल के भाई चला मेरी रहे हैं। बात सुन, अगर जैसे कल को मान ले मेरी माताजी कहीं बाहर जाती है घर के, कहीं अपने गांव गई, कभी मेरी नानी के चले गई, अब जो भी है, तो मैं और मेरा बापू अगर घर पे हैं, तो मेरा जब बाप रोटी सेकता है या सब्जी बनाता है, तो मैं बोलता हूँ पापा जी बर्तन मैं मांज देता हूँ, आप सब्जी बना रहे हो, रोटी मैं बना देता हूँ। आदमी को सपोर्ट करना पड़ता है जब घर का कोई चला जाता है, तो चाहे टेम्पररी जाए पर चाहे परमानेंट जाए। माँ अपनी है नहीं, पिताजी अकेले हो चुके हैं, तुम बहन बाप की गांड मार रहे हो यार। उसने इंजीनियरिंग कराई है तेरे को, तूने वेटर तक की नौकरी कर ली, अब क्या गटर साफ थोड़ी करेगा मेरे भाई कहीं जाके यार। नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी तो जो अरे तुझे वक्त यार है मैं तो सही वही कर बताऊं, रहा हूँ। मैं सही बताऊं मेरे भाई, मेरे फादर एंड मदर टिल दिस हाँ। डेट उनको नहीं पता मैंने जुआ खेला है, नहीं पता उनको। अरे सुन मेरी बात, नहीं पता। बोले हाँ। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर मेरे बाप को, मैं ना मेरी वाइफ से एक बार मैं थोड़ा, मेरा ब्रेक डाउन सा हो गया था, मैं रो गया उसके सामने, कि मैंने बोला लिटरली अगर मेरे पिताजी को कल को पता लग जाता ना, कभी पता लग जाता, वो मेरी आदमी बहुत गांड मारता मेरी, मेरे को बहुत बहुत डर लगता है मेरे बाप से। बाप लेकिन रे। वो ही वुड हैव मेड श्योर, और मतलब इवन आई वुड हैव मेड श्योर कि अगर मेरे बाप को पता चल गया और उसने मेरे को 1 रुपए का भी सपोर्ट करके मेरी उधारी जीरो कर दी ना, मेरे माथे पे कनपट्टी पे कोई बंदूक भी रखेगा ना कि भाई जुआ खेल, मैं नहीं खेलूंगा। क्योंकि मेरे को शर्म आती है मेरे बाप से बहुत ज्यादा, मैं डरता हूँ उस आदमी से। ऐसा नहीं कि वो खतरनाक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाला डरना।
मेरे को, मैं जिंदगी भर इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाता कि मैंने मेरे बाप को क्या दुख दे दिए। शायद यही रीजन है कि अगर उनको पता चल जाता ना तो आज शायद मैं इतने लॉस में भी नहीं होता, मैं छोड़ चुका होता। लेकिन अगर जैसे मान ले भगवान ने तेरे को एक बहुत अच्छा मौका दिया था इस जगह, तुम्हारे बाप ने, पिताजी ने तेरे मारे चाटे, लेकिन भाई उसने कहीं ना कहीं, उस आदमी ने तेरे बारे में फिक्र करी, तेरे बारे में सोचा, तब उस आदमी ने अपनी जमीन तक बेच दी है। बेच जमीन को दिया। कमाने में आदमी की गांड फट जाती है भाई, जमीन खरीदने में आज के टाइम पे खासकर। और आदमी पता है कब बेचता है उसको? जब उसको अपनी बेटी की शादी करनी होती है या बच्चों की एजुकेशन करनी होती है, बस। और जो पैसे वाले लोग होते हैं, चलो उसको बेच के अपन ये फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे। बेटा जुए में पैसा हार गया, उसके लिए बाप ने जो चीज इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखी थी, वो उसकी जुए में उधारी चुकाने पे चुका दी। तो भाई यू शुड हैव बीन द लीस्ट। अगर तुझे तुझे 10% भी समझ होती उस चीज की, तो तुझे वहीं रोक देना चाहिए था यार। आई रियली विश तेरे से मेरी जनवरी में बात हो जाती तो काम सही हो जाता। काम तब सच में सही हो जाता। अगर काश, मुझे मजाक नहीं करो, अगर मुझे हिट ही नहीं लगते ना, सच में बताऊं ना, अरे इतना बोलने के काश काहे की मुझे। हिट लेगा तू यार, तू मुझे अरे बता। और वो नहीं लगते ना, मजाक नहीं दिया, अगर वो मुझे हिट नहीं लगते वो काफी अच्छा था। अगर काश में लॉस हो जाता उस दिन, अरे तो मैं सच में पांच बच जाता। लाख रुपए तुम हार रहे हो। सपोज कर तेरे 5 लाख रुपए, अरे तुम्हारे क्या सपने इतने बड़े हैं क्या? तुमको क्या कोई लैम्बोर्गिनी खरीदनी है क्या यार? तो पागल ही हो रहे हो नहीं बहन जो ऐसे तो जुए के मैं पीछे सच यार। बताऊं ना, 5 लाख पता क्या, जो मुझे हिट लगा था ना, मैं सोचा मेरे पास 4 लाख का डेब्ट है, वो निकाल दूंगा। भाई मैं सोच लिया था। तुझे पता तब है, उससे। तुझे मेरी बात सुन, तेरे पे बददुआएं लग रही हैं अभी। किसकी? तेरी उस एक्स किसी गर्लफ्रेंड की। की। पहली चीज, उन लोगों ने कहीं ना कहीं तेरे बाप की भी, जस्ट बिकॉज ही इज अ फादर, ही कैन नॉट हेट यू, बट डीप डाउन इन हिज हार्ट वो रो रहा है वो आदमी कि बहन चो इस बेटे ने मेरे बहुत साथ जो ज्यादा। करा है ना। जैसे वो जो गर्लफ्रेंड को जो बोली थी ना बात, वो तेरे दिमाग से नहीं निकल सकती, तो तेरे बाप के वो दिमाग तो से भी आज ये भी बात नहीं जाएगी कि बेटे ने ये सिला दिया माता चो, इतनी पढ़ाई का, इतनी एजुकेशन का जो मैंने इसको कराई है। अरे किस बात के पैसे चाहिए तुझे? तुझे तेरे शौक क्या है? मतलब तुझे बता, तो तुझे कैसा कोई शौक है, विजन है कि यार मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है? मुझे तो साला तुम विजन तो पढ़ते सारे ना उसके किस्म के लिए। थे। तुम पढ़े हाँ क्यों नहीं हो? मुझे। तुम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे ना, क्यों नहीं निकला हाँ पेपर वो तुम्हारा यार? वाली चीज के मैं पढ़ने के चक्कर में तो मैं सब कुछ क्या बताऊँ। और तू ही है ना वो जो बोल रहा था कि मैं उन लोगों को जानता हूँ जो जो सट्टे में पैसे भी जीते हुए 3-4, तू ही था क्या? हाँ। तूने बोला था कि हाँ। मुझे मैसेज पे है? हाँ मैसेज में बोला तो था। बता अब नहीं उनकी। मैंने नहीं बोला था अच्छा वो एक्चुअली। कोई और जना है फिर वो। उसने मुझे बोला था भैया आपकी बातें अच्छी नहीं लगती नहीं, है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोग भी थे ना जो जीते थे, वो भी आज तो उसी मतलब खुश अरे यार थे। सूनर और लेटर सब रोएंगे यार, सब रोएंगे। रोना इनसे यार, देश यार में लॉस ही है तुम सोच के। 29 साल के, तुम किसी को जानते हो क्या? जुए में भैया एक प्लॉट खरीद लिया 12 लाख का, या 15 लाख का, 20 लाख का खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली जुए से। अरे बहनचो अगर वो जुए में उसने गाड़ी खरीदी भी है ना, तो ये तो उसको, उसने उस गाड़ी की जितनी कीमत जुए में दी है ना, उतनी जेब से निकाल के बुकी को दी ही होगी। हम्म। तू कहाँ रुकेगा यार 30 मेरे दिन तो भाई? अपनी गांड कहाँ मार के रुकेगा जाते तू हो। नौकरी करने के लिए 30,000 रुपए के लिए, और तुम रात रात में राइट। हार रहे हो पैसे? अरे मैं इतना ये तो बेशर्मी की हद है यार। नहीं भैया, सच में मैं ऐसा नहीं था इस चीज में आने के पहले अरे तो। नहीं था तो ठीक है मेरे भाई, वो तो तू 8वीं क्लास में, तो जो तू हाँ, कॉलेज में था तो वो भी नहीं था, तब तो तू गाली भी नहीं बकता होगा, तब तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं होती होगी। नहीं है ना मेरी बात? जब अब तो हिलाना ऑब्वियसली हिलाना टाइम भी के चालू साथ नहीं होगा करा होगा ठीक है। वो। ऐसे मत बोल मैं भैया ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था। जब वो हो गया वो है तो तो उस पे बता, तो उसके लिए क्या कर रहा है यार? मेरा मैं वजन सच ज्यादा निकलना है, चाहता हूँ, निकल भी नहीं रहा मेरा ना तो वजन फिर। ज्यादा है, सुन सुन सुन, मेरा वजन ज्यादा है। मेरे प्री डायबिटीज अभी आई है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वॉक कर रहा हूँ तेरे से बात करते करते। एटलीस्ट फकिंग आई एम डूइंग समथिंग ना। होगा नहीं होगा अलग बात है। अरे बहन इलाज तो करो। भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है तेरे पे यार, तेरे तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारे बाप को क्षति पहुंची है ना किसी भी तरह से, तो तुम विभीषण से गए भी तो विभीषण से गए भी थे। बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत नीच हूँ मैं, आपको मैसेज अरे बोलूँ मेरे को कोई बहुत खुशी नीच नहीं हूँ। हुई तेरे को बोल के कि तो रियलाइज नहीं कराना मेरे को, ये तो फैक्ट है। फैक्ट है, वो तो लिटरली मैं ये नीच फैक्ट हूँ, है। नीच हूँ। तू सपोज कर, नो मैटर इफ यू आर अ हिंदू और अ बुद्धिस्ट, है ना, इवन इफ देयर इज एन ऑल माइटी, चाहे वो कोई भी हो, वो तेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तेरे मरने के बाद। हाँ जी भाई, हाउ विल यू जस्टिफाई द डीड दैट यू हैव डन इन योर लाइफ? तेरा आंसर क्या होगा भाई? सामने किसी की नानी मरी पड़ी है, बोल रहा है पर्स में से पैसा निकाल ले, बाप ने जमीन बेच दी, मैं जो फिर जुआ खेल रहा है, चोरी कर रहे हो तुम। इससे बुरी चीज नहीं हुई थी क्या मुझे। होगा यार? भाई ये हरकतें ना, ये राक्षसों वाली हरकतें हैं। राक्षस ये का अब मतलब आपको ये एक नहीं बात होता कि बताऊँ आप ना। पावरफुल हो, लोगों को मार रहे हो, हा हा ही कर रहे हो। ये जो कर्म है ना, ये जो धूत, ये जो कृत्य हैं, ये राक्षसों वाले कृत्य हैं। अगर तेरी मेरी कहानी कोई आदमी सुनेगा ना, पता क्या बोलेगा? ऐसा बेटा किसी दुश्मन के घर में पैदा होना चाहिए। ना दे सच में, सीरियसली। अब जो कर्जा, अब कितना कर्जा है तेरे पे?
वो अब 20 तो लाख मेरे को तो ऊपर बोल, सच जो बताऊँ नलीफाई नलीफाई हो गया उसको तो हटा। अभी कितना है आज की तारीख में, लाइबिलिटी कितनी है? अभी तो मेरे ऊपर है ओनली, मात्र पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे कैसे बचा लिया अब तक। ओनली अब मेरे पास मेरे ऊपर है 60,000 का करके, सिर्फ 60? 60, 60,000 हाँ का तो करके, निकल 60। जाएगा, 10,000 रुपए करके 6 निकल महीने जाऊंगा तक वो निकाल तो, दे। हाँ तो वो तो मुझे पता निकल जाऊंगा। तुम्हारे अच्छा बट भगवान ने तुमको लड़की नहीं दी। 20 लाख रुपए तो तूने सीधे सीधे उसके प्लाट के डेंट खा गए, जो कल को तेरा बापू को दहेज में देने पड़ते या फिर शादी में लगाने पड़ते। सीरियसली एटलीस्ट ऐसा काम मत कर कि तेरे भाइयों की बीवियों को तो चुभने लग जाए, तेरे भाभियों को, कि इसके चक्कर में 20 लाख और चले गए प्रॉपर्टियों से, अब ऐसे करो और वैसे करो। क्या होता है, वन बैड थिंग लीड्स टू 3 अदर थिंग्स। एक बुरे काम से 4 चीजें और बुरी निकल के आती हैं। कल को तेरे पिताजी को कुछ हो गया कर गया तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर भगवान ना करे, भगवान करे तेरे पापा बहुत लंबा जिए, अगर उनका अनटाइमली डिमाइस हुआ ना, तो ध्यान रखना 80% रीजन तू है जो तूने उनको करके दिया है। सिर्फ मैं हूँ सच में। तेरे में अगर थोड़ी शर्म है, अपनी स्किल्स सुधार, थोड़ा बहुत पढ़ाई में नहीं तो क्या भैया ही करेगा। सीरियसली यार मैंने बताऊँ ना, मेरी मैंने मैं भी स्किल हो तो चुकी है। जैसे मैं पहले मैं सोच पाता था, जैसे मैं प्लान के अकॉर्डिंग काम करवाता था, ड्राइंग में डिजाइनिंग समझता था, निकलता था, प्लान्स में अपने निकालता था, ऑटो कैड में सारी मतलब स्किल्स में आपको, अब जब मैं बैठता हूँ ना करने, तो बहुत वीक हो चुका हूँ मैं ये सब अरे चीजें। वीक हो गया तो थोड़ा एफर्ट करना इसके लिए यार। एफर्ट तो चालू ही है, एफर्ट धीरे तो धीरे वही एफर्ट चालू है, करेगा लेकिन तो ये रिजल्ट आएगा उसका मैं सूनर। आपको सच बताऊँ ना, मैं ये जो पैसा था ना 2 महीने बाद डाला था इस चीज में, और कल ही अरे करके यार दिया तूने एहसान थोड़ी करा, मतलब। 2 महीने बाद डाला चूतिए। 2 साल तक नहीं डालना नहीं चाहिए तेरे को। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं किया बट बाप पे एहसान कर रहा है ना तू, कि दूसरी जमीन नहीं दे पाई उसकी तूने अभी तक। गांडू, मेरी बात सुन, मेरे भाई सुन मेरी बात, सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। मेरी बात सुन, देख, मैं नहीं बोलूंगा इट्स नेवर टू लेट, इट हैज ऑलरेडी बीन लेट इन योर केस एटलीस्ट। आज की तारीख में रुक जा। आज की है ना, ऊपर वाला अगर निकल गया ना कहीं गलती से, वो तेरी गांड मार देगा, सही बता रहा हूँ मैं, जो तूने काम करे हैं। आज की तारीख में रुक जा। 30,000 कर रहा है, अपने आप को टारगेट लेके 2027 में मेरे को 50,000 रुपये महीना कमाना है। कैसे कमाना है तू देख। मैंने सोच लिया था 6 नहीं महीना भैया पहले। मैं फिर आपको मैं बताऊँ ना, अगर मुझे तो काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। अरे एक्सपीरियंस और में मैं यूटिलाइज करना उस चीज को मेरे भाई, एक्सपीरियंस उसको मैं कर भी दूंगा। मैं आपको बताऊँ क्या? ना, मैं फेब के अप्रैल तक ना मेरा 50-60 हज़ार आराम से इसी कंपनी में हो जाएगा, जहाँ पे मैं फिलहाल में कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात अप्रैल है से फिर। दिसंबर अभी आराम से तुम्हारे, मेरा हो जाएगा, बट ये मुझे ये चीज सिर्फ छोड़ना है। तो अरे मैं सोचा छोड़ना है, थोड़ी सी अबे तेरे को लगाना क्यों है? मुझे ये बता अब क्या चाहिए। तू मुझे बता, तू मुझे अब एक बात बता मेरे क्यों भाई, मेरी नहीं नहीं, मेरी बात सुन। जिंदगी भर भी तू जुआ खेल लेगा ना, तो भी तू ये जो 20 लाख ही लगे हैं ना, वो भी तू रिकवर नहीं कर सकता। ये मेरी जबान है नहीं तेरे कर को, मेरा सकता हूँ श्राप वो है तेरे तो, को। तू मेरा नहीं श्राप ले कर ले मेरे सकता। मुंह से, मेरी काली जबान से, कि तू जिंदगी भर रिकवर नहीं कर सकता। अब इस बात को मान के तू छोड़ दे, नहीं छूटेगा। और सीरियसली 20 के कब 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, कब पिताजी सामने दिखते दिखते ओझल हो जाएंगे नजरों से। नहीं क्यों? नहीं क्योंकि सर, साहब बात है, आपने कुछ नहीं इतना कर पाऊंगा इतना सच सदमा दे में, दिया उनको। कुछ नहीं कर पाऊंगा। छोड़ना बात, तो क्या कुछ करना है? 20 लाख रुपए के पैकेज से पहुंचना गांडू। मैं 20 लाख का कुछ ना पैकेज कर दे तेरे को पाऊंगा बट कंपनी के भाई। और तुम तो सारे महाराष्ट्र में रहते हो। तुम लोग अगर नहीं कमाओगे तो कौन से स्टेट वाले कमाएंगे भाई? तुम सबसे एडवांस स्टेट में रहते हो भारत के। पैसा तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है लोगों के पास, सैलरीड में भी चाहे हो चाहे बिजनेस में भी हो। तो यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी विच हैज बीन either provided. If it is not, then try your luck out, try the ways out. अपनी स्किल सुधार। अब सिंस यू हैव बीन इनटू द सिविल इंजीनियरिंग वाली फील्ड, अपने आप को अपने आप को ग्रो करना है इस चीज में यार। नहीं करूंगा, दूसरी बात है उसमें तो तेरे को चल ही रहा रोक है। क्या रहा है, फिर मुझे मैं समझ में पजल नहीं आ वजल रहा सॉल्व भाई। करता हूँ, मैं चेस वगैरह खेलता हूँ अपने दिमाग के लिए, क्या बोलूं। तू मेडिटेशन करना चाहे मेडिटेशन कर। तू ओशो को सुन, तू तो बुद्धिस्ट है ना, ओशो सुना तूने? हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ एक्चुअली। तो कर, बहुत अच्छा है, बहुत आज ही अच्छा है। सुबह ही किया था, मतलब हारने के बाद सोया नहीं था तो मैंने हारने के बाद हाँ। मतलब अपने मैं सोया, मैं सच बताऊं, माइंड को शांत कर, माइंड को भाई शांत मुझे करने के एक लिए बात 10 मिनट बता, रात में सोया नहीं। नहीं मुझे एक बात बता, तूने 6,000 रुपये 10,000 रुपये डाल दिए, तूने 25,000 करके निकाल लिए। तू मुझे एक हाँ बात बता, उससे क्या तेरा 20 लाख का डेंट हट जाएगा क्या? तुम्हारी नहीं, और तो जमीन मैं बिकी रुकने हुई है, नहीं तुम, वाला इस चीज में। तू बहन जो तू इधर बॉलीवुड का हीरो हो जाएगा, मेरे बाप की खोई हुई जमीन लेके आऊंगा वहां, माँ की कसम खाता हूँ। जब तू लेने जाएगा ना 20 के, वो सामने वाला बोलेगा भाई 38 का भाव चल रहा है। फट गई गांड। पर फिर क्या करेगा? व्हाट्स डन कैन नॉट बी रिकवर्ड। एक बात ध्यान रख ले तू, चाहे वो 20 लाख हो चाहे 2 लाख हो, चाहे वो तेरी कभी नहीं होने वाला। लुगाई जो जो तेरी बंदी थी, उसके जो झुमके भी उस टाइम पे जो 3,500-4,000 के है ना, आज के सोने के हाँ भाव में भी वो 20,000 से नीचे के नहीं होंगे। नहीं ठीक है, बराबर। पहली बात। और एक बात बताता हूँ, 3,500-4,000 के वो होंगे भी नहीं, तुमको चूतिया बना के उसने कम दाम दे दिए होंगे, उस टाइम पे हाँ भी 8 वो 1,000 के एक्चुअली होंगे। उसने कम दाम में दिया था, मुझे ये पता बस है। बस। तब क्यों मैं जब ले भी लिया, क्योंकि ये चीज हावी हो चुकी थी मेरे ऊपर देख, कई बार। मैं तुझे एक बात बोलता हूँ भाई,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू बिलीव इन। समझ में आया? मैंने बहुत हाँ अच्छे से पढ़ा है रिलीजन, बहुत अच्छे से, सारी किताबें पढ़ी है, बस मैंने वो, चल छोड़, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इस चीज में। बट एक चीज जो सब में कॉमन है ना, मैं तो ये भी इस चीज का भी फर्म बिलीवर हूँ कि एक प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि दुनिया किसी ने नहीं बनाई है, ये सब रिलीजन भी मैन मेड है। एक प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे बिलीव करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ तेरे को, सब चीज में एक चीज कॉमन है। अगर इन किताबी भगवानों में भी कोई भगवान नहीं है ना, तो भी एक क्रिएटर है ना, तो उसकी एक चीज वो साफ है कि अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है ना, तो आप फल फूल नहीं सकते आपके जीवन में। आपने क्या अन्याय किया है सर? आपने उस लड़की की नानी की आत्मा को दुखाया है, नंबर वन। उसके बाप के जो पैसे थे वो उसने लाके चोरी करवा के आपके जुए की हवस को मिटाने के लिए उसने दिए हैं, नंबर टू। उससे पाप करवाया है चोरी करा के, नंबर थ्री। बाप के पैसे चुराए हैं, नंबर फोर। ठीक है साहब? उसके अलावा आपने विश्वास तोड़ा है, सबसे बड़ी बात है। आपने ट्रस्ट लोगों के होगा सबके विश्वास तोड़े हैं। सबके। 20 लाख रुपए आप हरवा के फिर भी अगर आप जुआ खेल रहे हो ना भाई, तुम जिंदगी में कल को नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बन जाओगे ना, तो भी तुम जुए में तो नहीं जीतोगे, कभी नहीं जीतोगे, कभी नहीं। चीजें यहाँ से घटिया ही होंगी, बदतर ही होंगी, और एंड रिजल्ट जो है वो तुमको पता होना चाहिए क्या होगा। जीरो ही होगा। जीरो नहीं होगा गांडू, पंखे पे लटका हुआ मिलेगा। जब हताश हो जाएगा ना, 1.5 लाख में जब तू घर छोड़ सकता है ना भाई, तो 20 लाख का और डेंड में तो दुनिया भी छोड़ देगा। समझ में आई तेरे को बात? सीरियसली। मेरी बात समझ। यू आर स्टिल इन टू योर 20s, यू स्टिल हैव अ विजन। अपने आप की स्किल्स को डेवलप कर, 4 पैसे इकट्ठे कर, उनका म्यूचुअल फंड लगा, उनकी एसआईपी लगा, ऐसे कमाना। 5 लाख रुपए इकट्ठा कर, छोटी सी जमीन खरीद दे, उसको बढ़ने दे, ऐसे कमाना बहनचोद। कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा आईफोन खरीदना है, कौन से शौक पूरे करने हैं तेरे को यार? कोई शौक ही नहीं है भाई। दाल रोटी भी खाएगा, चाहे बाहर का भी खाएगा, तो पेट भर जाएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अपना पेट भर ले मेरे भाई, लालच का पेट भर ले। मैं भुगत भोगी हूँ, इसलिए मैं हक से तेरे को डांट रहा हूँ कि नहीं, सही बात है, इसका किसी जो ने वो है ना छोड़ना भाई, था, इसका जो छोड़ना ही चीज को। आगे जो फ्यूचर है, वो आप तो रुला ही रहे हो। कल को तुम्हारी बीवी आएगी तो उसके भी गहने बेच देगा भाई। वो नहीं नहीं नहीं, ये चीज बेचेगा, तो यही रोड पे नौबत आ आएगी और जाएगी। क्या आएगी? ऐसा थोड़ी कि उनके उनके गहने बिकेंगे नहीं। जब बाप की जमीन बेच सकता है, गर्लफ्रेंड के झुमके बेच सकता है, उसके भी गहने बेच देना, मंगलसूत्र बेच देना उसका। ये चीज बहुत खतरनाक है, कल हावी को हो बच्ची जाती है कहेंगे, बच्ची बिल्कुल। बेच देना, बहन चो लड़की हो जाए तो तेरी, लो भैया लड़की ले लो मेरी, वैसे भी लड़की लड़का तो हुआ नहीं। कितने आ रहे हैं? 12 लाख आ रहे हैं, चलो। अब फिर क्या बोलेगा? अरे यार सर वो 12 लाख में 1.5 घंटे में आ गया। अरे शर्म कर ले मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं है। 35 साल का जब तक तू हो जाएगा ना, और तूने सही तरीके से चला, ये 20 लाख भी तेरे कवर हो जाएंगे, जेब में 4 पैसे भी बचेंगे, ठीक है, कवर, बचेंगे। और थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाएगी। और बाप जो है ना, उस चीज को अगर भूलेगा नहीं ना, तो कहीं ना कहीं बाप के दिमाग में इतना जरूर आ जाएगा कि ठीक है, बेटा गलत रास्ते पे चला गया था, बेटे ने प्रायश्चित कर लिया, बेटा सही तरीके से अब अपनी लाइफ को कर रहा है, कैरी ऑन। समझा मेरे भाई? समझ गया। देख, नहीं मुझे करूंगा पता चीजें। है, मुझे पता पर है ये मुझे चीज तुम क्या किसी से करना चाहिए शेयर नहीं कर। छोड़ने के लिए, वो चीज कुछ सोचना, मतलब देख मेरी बात सुन, क्या करूँ। क्या करना है क्या करना है कुछ नहीं होगा। छोड़ना है मतलब छोड़ना है। कोई इफेंट बट छोड़िए यार। नहाने के बाद, नहाने के बाद चड्डी बनियान पहनते हो ना, डायरेक्ट टी शर्ट थोड़ी पहन लेते हो यार, पैंट थोड़ी पहन लेते हो, वही है, लॉस लग गया। छोड़ना है, छोड़ना छूट गया यार। मन के अंदर मैनिफेस्ट कर ले, छोड़ दिया मैंने, आज से छोड़ दिया, खत्म। तू मुझे, अरे यार एक बार बता, कोई हाथ पकड़ के लॉगिन थोड़ी करवा रहा है? नहीं करवा रहा ना, नहीं खत्म कर। करवा। दिक्कतें आ रही है तो यूपीआई बंद कर अपना। नहीं नहीं, पता है। नहीं, पापा का यूपीआई तो जो बंद करना पड़ेगा। फोन वो नंबर तो जो है ना, तुम्हारे खाते का जो फोन नंबर है, पापा का, हाँ, पापा का फोन नंबर दे दो, जाओ। ठीक है? सैलरी आए वही तुमको, करना पड़ेगा। बैंक जाओ, चेक लेके कैश निकाल लो भाई। यू नीड टू, मतलब लिटरली। मैं, और तेरे को ज्यादा डर लग रहा है ना, तेरे पिताजी का नंबर मेरे को दे दे, मैं अपने आप उनको बता दूंगा 1 महीने बाद, अगर तूने हरकतें छोड़ी नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ तो दूंगा, मैं छोड़ना कुछ ही भी पड़ेगा, करके अरे छोड़ना पड़ेगा। और तू है चले ना, मेरी जाऊंगा। बात सुन, मजबूर नहीं है कि अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे भाई ये हाय तौबा अपना दिमाग की उपज है, समझ गया? ये अपने समझा। दिमाग की उपज है, ऊपर जो है। हम अपने आप को बांध रहे हैं कि यार ऐसा हो गया, मैं तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अरे भोसड़ी के क्यों नहीं छोड़ पा रहा यार? जब लगाया था तब भी तो तूने बोला था ना 2 महीना नहीं करा, फिर मैंने 1 हफ्ता नहीं करा, अब क्यों नहीं कर रहा 2 महीना तक छोड़ना? और मेरी बात सुन, कुछ भी कर ले, सबसे बड़ा मोटिवेशन इस चीज का ले ले भाई, कुछ भी कर लूं, मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरे को छोड़ के गई है वो वापस नहीं आएगी, मेरे बाप की जमीन वापस नहीं आएगी, तो माचुत किस काम का ये पैसा? कमा के नहीं, कर क्या कोई काम लेगा, का नहीं, खरीद बिल्कुल क्या नहीं लेगा? करना, सुकून। कुछ काम का ही नहीं है ना सुकून मेरे नहीं भाई, इसमें। कुछ काम का नहीं है मेरे भाई, ये पैसा काम का ही नहीं है।
इस पैसे ने तुमको नुकसान दिया और ये बद्दुआ का पैसा है मेरे भाई, बद्दुआ का दो पैसा का है पैसा है, हाँ सीरियस। मेरे भाई। तू सोच, यू आर टॉकिंग टू एन मैं बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, तू ऐसे सोच आज कि आप भी ऐसे भगवान ने खेलते मतलब। मैं मैं नहीं खेलता भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस इतना खेलने पे आता है कि चूतिया। मेरे को 3.5 महीना ही हुए छोड़े हुए, लेकिन मैं पूरी तरीके से छोड़े, मतलब मैं फिलोसफी बहुत पढ़ने लग हाँ गया, तो मेरे दिमाग से छूट रहा है धीरे धीरे। और मैं ना यार, अब मैं देखिए वीडियो इस पे बनाता हूँ ना, तो मैं इसके ना इस चीज के लिए अपने मन में इतनी नफरत भर लेता हूँ ना कि हाँ मेरा मन ही नहीं करता। और जिस दिन कर गया, और जिस दिन मैंने कर लिया, मैं माचो मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। फिर मुझे मेरे पे शर्म आ जाएगी कि यार क्या क्या मकसद इस चीज का, क्या मतलब इन सब चीजों का। तो मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई। हाँ। तू सोच, एक इमेजिनेशन ले ले कि भगवान ने तेरी सुन ली, भगवान ने तेरी बात उस आदमी से कराई है जिसने तेरे को तेरा विजन दिखा दिया। तू सोच, आई एम एन एंजल इन योर लाइफ नंबर 1। जो ये बोल रहा है वो कटु सत्य मैसेंजर। है ना? तू सोच ले कि बहन जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान ने मेरे को बोला, मैं एक मैसेंजर हूँ तेरे को बोलने वाला, और मैं तुझे मैसेज दे रहा हूँ, ये पैसा तेरे को बर्बाद ही करेगा, ये लिख ले। तू सोच, साक्षात बहन जो कोई भगवान जी प्रकट हो गए तुम्हारे सामने और तुमको बोल दिया, ऐसे सोच ले। क्योंकि भाई मैं एक बस थर्ड पर्सन हूँ, मैं जानता नहीं ना तेरे को, तू मेरे को नहीं जानता, शायद ये अपनी पहली और आखिरी कॉन्वर्सेशन है। अगर हाँ मैं बस। तुझे इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि ये पैसा आपको आगे जाके और बर्बाद कर देगा ना, तो बर्बाद देयर कर इज देगा। समथिंग इन इट। ये मैं मिलने कब के बाद तक भी बर्बाद कर देगा, मैं चाहे मुझे जिंदगी 2 में लाख बर्बाद रुपए कर मिले, देगा मेरे यार से अलग ले लेगा, भाई। मुझसे अलग ले लेगा। यू नीड टू बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लाइफ। लोग ऐसे बोले कि यार देखो ये क्या था और ये क्या हो गया आज की तारीख में, होते हैं ना लोग ऐसे। एग्जाम्पल सेट बहुत। कर, जुए से एग्जाम्पल थोड़ी सेट करेगा मेरे भाई। मेहनत से कर, हम्म, तेरी स्किल्स से कर, जॉब। अब तू सोच, तू क्या बोल रहा है कि मैं अप्रैल में यही 50-60 कमा लूंगा, तो भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं मैं तो सकता। हाँ। 50-60 इधर कमा उससे ले, बढ़िया। 4 महीना करके स्विच कर ले, 1 लाख पे पहुंचेगा ना यार, 30% के हिसाब से। बराबर। बता, नहीं 1 लाख पे तो नहीं पहुंचेगा 30% से, लेकिन 1 लाख अच्छा पे तो खासा इतने पहुंचेगा। जल्दी नहीं, वो 2-4 साल 5 साल मुझे लग जाएंगे 1 लाख पे पहुंचने के लिए। अरे बस की बात। सारी चीजें पॉसिबल है मेरे भाई, सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। हम्म, लेकिन यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, और बहुत ड्रास्टिक वे में वो काम करना है। तेरे मन में आनी ही नहीं चाहिए। फोन साइड में रख दे, पापा का नंबर फोन में डाल दे, है रजिस्टर्ड नंबर, ताकि ओटीपी आए तो उस पे आए। यूपीआई का पिन पापा से चेंज करा ले, मेरा यूपीआई का पिन चेंज कर दो भैया, है ना? और कुछ भी लाना हो, मेरे पास कैश पड़ा है, मैं ले लूंगा। अगर पापा, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि यूपीआई का पिन बता दो, आप समझ जाना वापस से जुआ खेलूंगा। तेरा बाप तो मर ही नहीं करने देगा ये काम। भाई को बता, बड़े भाई को बता। अगर किसी को अकेलेपन से तेरे को दिक्कत है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, सीक सम हेल्प। तेरा भाई है, तेरा कजन है, उसको बोल कि यार ये नंबर चेंज कर दे, तेरा डाल ले। पापा से कंफर्टेबल नहीं है, तेरा डाल दे नंबर। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। करना तू, यू पड़ेगा हैव उसको। हाँ। ऑलरेडी ruined योर फैमिली, ठीक है? मतलब विनाश तुम कर चुके हो, बर्बाद मत करो उसको अब। यू ऑलरेडी ये डन। बात भी। तुमने बहुत अच्छा खासा डेंट दे दिया घर पे, अब उसको सुधारने का काम कर तू लाइफ में। तेरा मोटिव ही एक बना ले कि मेरे को मेरे बाप का प्राइड वापस लाना है, नंबर 1। नंबर 2, जो फाइनेंशियल डेंट मैंने दिया है वो मुझे वापस लेना है, नंबर 2। और मैं बोलता हूँ, जब तेरे पास पैसे आ जाएं, उसी जितने ग्राम के हिसाब से वो बिका था, उतने ग्राम का वो सोने का लाके तेरी गर्लफ्रेंड को भी दे देना। नहीं देना एक्चुअली वो पाए, तो नहीं मार्केट में मिलना है चाहे, नहीं। किसी के म्यूचुअल फंड के थ्रू भिजवा देना। अपने माथे किसी का बोझ मत ले, तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मरने के बाद, समझा तू? ये सीरियसली सच में। ठीक है, मैं रखता हूँ मेरे भाई, प्यास लग गई मेरे बोलते बोलते। ठीक ठीक ठीक, है, नहीं नहीं लेकिन कुछ नहीं। आई रियली होप कि कल तो जो ने बैट करी थी उसके बाद तू जीवन में कभी बैट नहीं नहीं, करेगा। उसको जीवन में कभी नहीं चल करूंगा, हो चाहे तू कुछ भी हो हाथ जाए। पे, कल मेरा बर्थडे था, तेरे को पता है क्या स्टोरी देखी थी तूने मेरी? हाँ। मेरा बर्थडे था, लिख ले हाथ पे, 1 नवंबर 2025 को मैंने जुआ छोड़ दिया है, खत्म। बस। माइंड के अंदर लिख ले, 1 नवंबर। कोई लोग पूछे ना बहन चो, एक वो जैसे पूछता ना दृश्यम में 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, कोई तेरे से 7 साल हम्म, पूछे 1 नवंबर 2025 को क्या हुआ था, बोले मैंने जीवन का आखिरी जुआ खेला था, खत्म। उसका खेलना ही नहीं है, वहां का बोड़ा। नहीं खिलूंगा। ठीक है मेरे भाई। मैं तो नियत साफ रखूंगा, नहीं खिलना, अरे नियत कर साफ यार, रखना नियत है। साफ रख भाई, मेरी बात सुन। नहीं खिलूंगा, नियत नहीं नियत खिलूंगा। साफ रखेगा ना, नियत साफ रहेगा तो ऊपर वाला भी तेरा साथ देगा। साला तुम जुए से आबाद होना चाहते हो तो भाई ऊपर वाला भी साथ नहीं देगा, क्योंकि भगवान ने नहीं तो उनका देगा, भी साथ हाँ। नहीं दिया जुए में जो खुद भगवान थे, समझा तू? राइट। महाभारत पढ़ी है? हाँ वो तो बढ़िया, वो तो बस, पता है मुझे। तो हाँ। अपन अपन क्या है, अपन पांडव पुत्र थोड़ी है भाई, अगर होते भी तो भी हार जाते अपन तो। सत्य है। सच्ची। ठीक है, ध्यान रख मेरे भाई, ठीक है गॉड ब्लेस यू। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, अब नहीं करूँगी सब क्या बोल चीज़ें रहा है, क्या जो। बोल रहा है? मैं बोला अब नहीं करूँगा, थैंक यू सो मच भाई इस चीज़ यार प्लीज यार मत करना यार, मतलब। तेरे हाथ नियत तो जोड़ता हूँ, मैं इतनी नहीं करूंगा यार। सीरियसली मैं नहीं करने वाली चीज़ अब। डन है, डन है, डन होगा। है। ओके डन मेरे है। भाई।